हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होली स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से देखा जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को, जो कि एमएड एंट्रेंस एग्जाम का जो सेकंड पेपर होता है उसमें जो है इससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो हर एक क्वेश्चन का डिटेल स्टडी भी करा जाएगा और उससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होगी देने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। दोस्तों, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने क्या है। देखिए, पेज दिखाई दे रहा है अच्छे से। और देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान पूछा जा रहा है। विभेदीकरण, सामान्यीकरण, प्रत्यक्षीकरण और चौथा ऑप्शन है पृथकीकरण। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प तीसरा, प्रत्यक्षीकरण। संप्रत्यय निर्माण का जो प्रथम सोपान है वह प्रत्यक्षीकरण है। देखिए, संप्रत्यय निर्माण का जो सोपान है वह चार सोपान होते हैं। कौन कौन सोपान होते हैं? प्रत्यक्षीकरण होता है, विभेदीकरण होता है, पृथक्करण होता है और चौथा जो सोपान होता है सामान्यीकरण होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। प्रक्षेत्रात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? वेंडूरा के द्वारा, टालमैन के द्वारा, थांडाइक के द्वारा और चौथा ऑप्शन है कोहलर के द्वारा। तो दोस्तों, जो परीक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय है दिया गया था बंडूरा महोदय के द्वारा। विकल्प इसका फर्स्ट सही उत्तर है। देखिए, इस जो संप्रत्यय है परीक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय है, इस संप्रत्यय के तहत जो है बालक के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? निरीक्षण किया जाता है तथा बालक को उचित तथा सकारात्मक निर्देश दिया जाता है ताकि बालक का मानसिक व शैक्षिक विकास हो सके। तो इस प्रकार से परीक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय में ये काम होता है, जैसा कि हमने बात को बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? आगमन विधि के, निगमन विधि के, अंतर्दर्शन विधि के और चौथा ऑप्शन है बहिर्दर्शन विधि के। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प फर्स्ट। आगमन विधि के सबके सब सोपान हैं। आगमन विधि के सोपान है उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण। ये सब के सब सोपान जो हैं आगमन विधि के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं होती हैं? चार अवस्थाएं, दो अवस्थाएं, तीन अवस्थाएं और यहाँ पे दोस्तों पांच अवस्थाएं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प तीसरा, तीन अवस्थाएं होती हैं लॉरेंस के नैतिक विकास के सिद्धांत में। कितनी अवस्थाएं? तीन अवस्थाएं। आइए जानते हैं वो तीन अवस्थाएं कौन सी हैं। तो पहला अवस्था है दोस्तों पूर्व परंपरागत अवस्था, दूसरी अवस्था है परंपरागत अवस्था और तीसरी अवस्था है उत्तर परंपरागत अवस्था। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? यूंग के द्वारा, ब्रेचनर के द्वारा, सेल्डन के द्वारा और स्प्रेंजर के द्वारा। मित्रों, इसका सही उत्तर है विकल्प फर्स्ट। युंग महोदय के द्वारा जो है व्यक्तित्व का वर्गीकरण तीन रूपों में किया गया था। पहला है अंतर्मुखी के रूप में, दूसरा है बहिर्मुखी के रूप में और तीसरा जो है उभयमुखी के रूप में। तो ये जो है व्यक्तित्व के वर्गीकरण किए थे किसने? युंग महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रायड ने, एरिक्सन ने, कोहलर ने और चौथा ऑप्शन है वाटसन ने। तो मित्रों, इसका सही उत्तर है विकल्प दूसरा। एरिक्सन महोदय ने जो है मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब आइए जानते हैं मनोसामाजिक सिद्धांत का से क्या होता है। मनोसामाजिक सिद्धांत में दोस्तों बच्चे माता और पिता दोनों से ही नैतिक नियमों को सीखने की इच्छा या सीखने का प्रयास करता है बालक। यही होता है मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार। जो होता है बालक जो होता है अपने माता पिता से नैतिक नियमों को सीखने का प्रयास करता है मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार। किसने दिया था? एरिक्सन महोदय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? अनुपात मापन, नामिक, क्रमिक और अंतराल।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुपात मापन जो है सबसे अच्छा मापन होता है। कौन सा मापन? अनुपात। और देखिए जो है म, इसमें क्या है, अनुपात मापन में त्रुटि की संभावना जो होती है क्या होती है? न्यूनतम होती है। इसलिए जो है यह मापन जो होता है उत्तम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? किसने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था? सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया था? फ्रायड, युंग, एडलर और सलीवन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प सेकंड सही है। युंग महोदय ने जो है सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। किसने दिया था? युंग महोदय ने जो है सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। और युंग महोदय कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय युंग महोदय ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रतियों का बनते रहना कौन सी प्रक्रिया है? प्रतियों का बनते रहना कौन सी प्रक्रिया है? अनियमित, विषम, सामयिक और चौथा ऑप्शन है संचयी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प 4। प्रतियों का बनते रहना कौन सी प्रक्रिया है? तो एक संचयी प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा से, अधिगम से, स्मृति से और चौथा विकल्प है सृजनात्मकता से। तो दोस्तों सघनन सिद्धांत संबंधित है स्मृति से। याद रखिएगा सघनन सिद्धांत का जो है संबंध स्मृति से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जेम्स लैंग सिद्धांत यह मानता है कि संवेगात्मक अनुभव जो होता है संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है? बुद्धि के, व्यक्तित्व के, अधिगम के और चौथा है नैतिकता के। तो दोस्तों मिरर ड्राइंग परीक्षण का जो है संबंध है अधिगम से। किससे संबंधित है? अधिगम से। और अधिगम के मापन हेतु जो है इसका प्रयोग किया जाता है मिरर ड्राइंग परीक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? टोरेंस ने, मैरीफील्ड ने, कोल एवं ब्रूस ने और चौथा विकल्प है केंट ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है टोरेंस महोदय ने जो है टोरेंस ने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया है। किसने किया है? टोरेंस ने जो है सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है जी कारक, एस कारक, विशिष्ट बुद्धि और सांस्कृतिक बुद्धि। तो दोस्तों यह कहलाती है जी कारक। क्या कहलाती है? जी कारक कहलाती है तर्क करने की क्षमता, समस्या समाधान करने की क्षमता। और स्पीयरमैन कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक। और स्पीयरमैन ने ही जो है द्विकारक सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है क्रम सूचक मापनी, नामित मापनी, अंतराल मापनी और चौथा विकल्प है अनुपात मापनी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प 4। अनुपात मापनी कहलाती है जिसमें अंतराल के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी हो, वह अनुपात मापनी कहलाती है। आई होप दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से हर क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।